जो कड़ी मेहनत करेगा वही 95% लाएगा। जो मोबाइल पर रील्स देखेगा घंटा कुछ नहीं पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% स्कोर कैसे करें। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए यह नियम लागू है। तो आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, क्या 3 महीने में टॉपर बन सकते हैं? कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करें, दिन में पढ़ें या रात में? तो इसका आंसर वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपके पास टाइम कितना है। तो आपके पास बचा समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका पेपर है। तो फरवरी को छोड़ दीजिए, आपके पास 3 महीना है 90+ स्कोर करने के लिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको मेहनत कितनी करनी है। तो आपके सब्जेक्ट की बात करें तो कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिनका मैथ नहीं है बायोलॉजी है वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, और हिंदी, इंग्लिश। टोटल मिलाकर आपके 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट है ना। और 5 सब्जेक्टों को 3 महीने में क्लियर करना है, तभी 95% स्कोर कर पाएंगे। तो हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। कम समय में क्या पढ़ें? 95% स्कोर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला है हमारा हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क। ये दोनों ही 90+ स्कोर आपके करवा देंगे। अब हार्ड वर्क में क्या है कि चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में थ्योरी, न्यूमेरिकल भी होगा, इसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाकर चलना होगा। नोट्स अगर बन जाए तो रिवीजन करना पड़ेगा डेली। ये नहीं कि 1 महीने में रिवीजन हो जाएगा, नहीं, चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करते चलना है। तो रिवीजन का हो गया। क्वेश्चन बैंक भी देखो, सिर्फ इनके भरोसे ना रहो। क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक है, काफ़ी बेहतरीन बैंक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर आते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे वही जाते हैं। तो विद्या क्वेश्चन बैंक जो है आपको उससे भी थोड़ी बहुत तैयारी करते चलना है। तो पहला हमारा हार्ड वर्क है, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको मेहनत का जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहला तो है हार्ड वर्क। सेकंड है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या हो रहा है कि चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है ना, बायोलॉजी, इन सब का चैप्टर वाइज क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसलिए आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसमें बार बार वही क्वेश्चन होता है जो लगातार आता रहता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं है, यह ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आपका यह है चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चैप्टर से बाहर होते हैं, यानी कि बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं कोई है ना, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये सब यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और है मॉडल पेपर, आपको बहुत ज़्यादा ही मॉडल पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो सब मिला जुला कर अगर माने तो स्मार्ट वर्क है, इसका सिर्फ नाम स्मार्ट वर्क है ना, काम स्मार्ट वर्क नहीं है। क्योंकि जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो तो भाई स्मार्ट वर्क कर ही नहीं पाएंगे। आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, क्या फ़ायदा है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क वो कर सकते हैं जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल लगाए हैं, चैप्टर को पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो वह स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, उनके लिए ये सफलता साबित होगी। लेकिन जो चैप्टर पढ़े ही नहीं है,
न्यूमेरिकल भी नहीं लगाए हैं, चैप्टर भी नहीं, नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो इससे दूर रहें स्मार्ट वर्क से, है ना। तो ये छोड़ दीजिए, आपको ये लेकर चलना है हार्ड वर्क ना। तो हार्ड वर्क में चैप्टर पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन बैंक भी देखो। सिर्फ इतना काम करो, आपका 90+ स्कोर आराम से आ जाएगा, वो भी 3 महीने में। 90+ का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 90 तक ला सकते हो आसानी से। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ड वर्क को सब्जेक्ट में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ो, है ना। चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 ही विषय का, और बायोलॉजी, जो बायोलॉजी लिए हैं वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आप पढ़ो। इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेली रिवीजन करो और क्वेश्चन बैंक भी देखो। अब बाकी बचे हमारे 2, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आपको ये वाला जो ट्रिक है अप्लाई नहीं करना है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हिंदी इंग्लिश की तैयारी करना है तो हिंदी में खंड क है, ठीक वैसे ही इंग्लिश में सेक्शन ए सेक्शन बी है ना। तो क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक से आपको हिंदी की तैयारी करना है। हिंदी इंग्लिश की तैयारी आपको विद्या क्वेश्चन बैंक से करना है ना। यूट्यूब पे नहीं कुछ भी सर्च करना है, किताब में कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट विद्या क्वेश्चन बैंक उठाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों की याद करने की कोशिश करो, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश को विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। और जाते जाते कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताते चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सा हेल्प होगा। तो है, कोर्स ना खरीदने। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब जैसे हैं, उस पर क्या हो रहा है कि टीचर जो है ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, हाँ। तो कोर्स ना खरीदें, उसमें कोई जड़ी बूटी नहीं होती जो आपको खिला दें और आप 90+ स्कोर कर पाएँ। जितना भी है आपकी मेहनत ही 95% दिलाएगी, कोई कोर्स नहीं दिलाएगा। एंड एक यूट्यूब चैनल से पढ़ें। बच्चे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं। एक चैप्टर को 2 यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। अब पहला यूट्यूब चैनल कुछ और पढ़ाएगा, दूसरा कुछ और पढ़ाएगा, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो कंफ्यूज ना हो, एक यूट्यूब चैनल से पढ़ो ना। तीसरा है हैंड राइटिंग सुधारो। साथ ही साथ हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दो, क्योंकि हैंड राइटिंग से भी नंबर कट जाते हैं। तो हैंड राइटिंग में थोड़ा सा अभी से ध्यान दो, तभी सुधर पाएंगे। फोर्थ है, रट्टा ना मारे, टॉपिक को समझे, है ना। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारेंगे आगे जाके भूल जाएंगे। और टॉपिक को समझेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर टॉपिक समझे रहेंगे तो उससे रिलेटेड आप आंसर बना लेंगे। टाइम टेबल जो फॉलो कर सको, ऐसा टाइम टेबल ना बना लेना जो फॉलो ही ना कर पाओ, है ना। तो टाइम टेबल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। कल से पढ़ेंगे कहना छोड़ो। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कल से पढ़ेंगे, और ऐसे कहते 6-7 महीना निकल गया, बाकी बचा 3 महीना। तो 3 महीना में भी कह रहे कल से पढ़ेंगे, क्या बात है।